Friends, how are you? Welcome back to online classes of Sector 30 School. Myself B.S. Kushwaha, Physics of Class 12, Chapter 1, जिसमें हम लोगों ने चार्ज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। जैसे यहाँ पर हमने कोई एक चार्ज रख दिया, सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज क्यू है। तो इसके चारों तरफ एरिया रीजन एक क्राइटेरिया क्षेत्र बनता है, जहाँ तक ये चार्ज इसके द्वारा अपना इन्फ्लुएंस यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसा फील करता है, वही उसका क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ज की वजह से। अगर ये मैग्नेट की वजह से होता तो इसका नाम बन जाता मैग्नेटिक फील्ड। हम जो बोल रहे हैं ये हमारा साउंड कितनी दूर तक जा रहा है, हमारे साउंड की फील्ड होगी। तो जस्ट सिंपल ये याद रखेंगे आप कि फील्ड क्या है? किसी भी सिस्टम के द्वारा जो जितने डिस्टेंस तक अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर लेता है वही उसकी फील्ड होती है। अगर ये चार्ज के द्वारा होगा तो नाम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? स्पेस और रीजन क्राइटेरिया क्षेत्र अराउंड द चार्ज विद इन विच इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट होता है। ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। आपने इससे पहले कूलम्ब्स लॉ में फोर्स के बारे में पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ऐसा पढ़े थे r का यूनिट वेक्टर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलेंगे तो F अपॉन Q नॉट हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर इनटू Q नॉट r कैप। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज के द्वारा, तो पॉइंट चार्ज ये देखिए, फोर्स आप पढ़े थे, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में रखेंगे, इससे डिवाइड हो जाएगा तो बच जाएगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आइए हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ये होता है F अपॉन Q नॉट। तो फोर्स की यूनिट आपने न्यूटन पढ़ा था, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग। फोर्स का डायमेंशन मिलता है mLT-2। Q इज इक्वल टू IT होता है, तो I का मिलेगा एम्पियर, T का मिलता है T। तो ये मिल जाएगा mLT-1A-, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। T-3 आ जाएगा।
ऊपर जाएगा। अब आप देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इस तरीके से कई चार्जेज रखे गए हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, इस तरीके से चार्जेज है। ये डिस्टेंस आपका R01 है, R02 है, R03 है, R0, इस तरीके से डिस्टेंसेस है। यहाँ पे ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, तो सभी चार्जेज के द्वारा इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम E01। क्या मिलेगा बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R01 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकेंड चार्ज के द्वारा जब होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R01 बन जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड चार्ज के द्वारा जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/03 nth चार्ज के द्वारा क्लियर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे सेंटर पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E01 सेकेंड चार्ज का, थर्ड चार्ज का, इस तरीके से जितने भी चार्ज होंगे सबका ऐड हो जाएगा। तो सब में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R01 Q2/R02 Qn/R01। इसको चाहे तो हम समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I moving from 1 to n Qi/R0i। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेचर में बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे तो उसके द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, स्ट्रेट और कर्व होता है। ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर के नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। डिसकंटिन्यूअस होता है, विदाउट ब्रेक। इसे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अगेन रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, स्ट्रेट और कर्व, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड विथ नेगेटिव चार्ज, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पॉजिटिव चार्ज से बनाना हो
तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा देखिए इस तरीके से ये ओरिजिनेट होती है आउटवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, इनवर्ड होती है। ये आपका नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव पे इनवर्ड होता है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस रखे गए हों, डाइपोल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए कर्व बन जाती है। इस तरीके से पॉजिटिव होगा तो यहां से एरो आउटवर्ड की तरफ होगा, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। ये है आपका डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर सेम चार्ज रखे गए हैं तब कैसे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका भी स्केच करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका कैसे मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, ये ऐसे बनेगा। इस पे भी देखेंगे तो आप ऐसे मिलेगा। दोनों पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, यहां से भी आउटवर्ड होगा। याद रखिएगा ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए ये सेपरेटली अलग अलग रहेंगी, कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए ये देखेंगे आप, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। यहाँ पर भी एक दूसरे से रिपेल होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस हैं। अगर नेगेटिव होगा तो ऐसा ही बनेगा कर, बस एरो का डायरेक्शन आपको क्या करना होगा, चेंज कर देना। समझ में आई बात? ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, बेसिकली प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले दो पॉइंट आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी कैसी होती है। यूनिफॉर्म होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होगा तो इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन होती है। इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? इक्वी स्पेस्ड पैरेलल न होकर के, जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनेगा। तो यहां की बात करेंगे तो इस जगह तो यूनिफॉर्म है, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे तो सभी जगह क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है। तो इसको हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज क्या क्या होते हैं, डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में। सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसे हम सोर्स चार्ज करते हैं।
या जिसकी वजह से फोर्स लगना स्टार्ट, जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज वह चार्ज होता है जो ये बताता है कि वो उस पे फील्ड कहां से बना है और कितना डेवलप हुआ है, उसकी वैल्यू को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनेशंस में जो हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्ट्रेट ऑन कर्व होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका एक इमेजिनरी होगा, डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, हाइपोथेटिकल होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं कर्व पे, ये आपका टेंजेंट कहलाता है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो स्ट्रेट भी होता है और कर्व भी होता है। तीसरा, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअस कर्व होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चार्ज फ्री रीजन में भी एग्जिट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट इन ए चार्ज फ्री रीजन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती, बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन करते हैं, लिखा जाता है व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए ध्यान से। अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनता। अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है तो एक टेंजेंट इसका होता, दूसरा टेंजेंट इसका होता। तो एक ही पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिलेंगे। इससे पहले अभी हमने प्रॉपर्टी में बताया कि टेंजेंट उस पॉइंट का डायरेक्शन देता है। तो अगर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल गया तो एक ही पॉइंट, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अगर डायरेक्शन दो मिला तो उसकी वैल्यू दो हो गई। इसका मतलब हो गया कि वहां एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू हुई, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज प्लेस टू प्लेस, पॉइंट टू पॉइंट, बट फिक्स एट ए फिक्स पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब हम लोग कर्व बनाते हैं कुछ इस टाइप का कर्व बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अभी हमने डिफिनेशन में बताया इसके कि ये इमेजिनरी हाइपोथेटिकल
स्ट्रेट आर्क कर्व होता है। जो चीज इमेजिनरी होती है वो दिखाई नहीं देती, इस वजह से उसको सिर्फ हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते ताकि ये कॉन्सेप्ट बना रहे कि ये क्या है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, दिखने वाली लाइन नहीं है। क्लियर? तो ये है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा, और आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पढ़ेंगे लेकिन डाइपोल के द्वारा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।